हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे यहाँ पर कि इस वक्त आपकी लाइफ में करंट में क्या चल रहा है और क्या एडवाइस की आपको इस वक्त पर ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स से देखेंगे ओके कि आपकी लाइफ में क्या अभी चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है और क्या आपको ऐसा है जो जानने की ज़रूरत है, क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या संदेश है। वाव, सबसे पहला कार्ड आया है पावर का। ठीक है, यहाँ पर ये पावर का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। जो करंट एनर्जी मैं आपकी इस वक्त पर देख पा रही हूँ, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअली आप और ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। ठीक है, तो ये अगर आप इस एनर्जी में ऑलरेडी टैप इन कर चुके हो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है। क्योंकि ये देखिए, जैसे पावर का कार्ड है उसी के साथ फियर का कार्ड आया। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर 11 है एंड नंबर 16। तो 11 नंबर भी आया है प्लस 16 नंबर भी आया है, तो डेफिनेटली दोनों नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7 हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, नंबर 2 भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है कि किसी ने अपने डर पे जीत हासिल कर ली है, किसी ऐसी कमजोरी पर आपने जीत हासिल करी है जिससे कभी आप समझते नहीं थे कि जिससे आप कभी निकल पाओगे, या बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, कार्मिक पैटर्न, जिससे मुक्त होने से आप डर रहे थे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पिंजरा है। ठीक है, कोई तरीका ऐसा बंधन जहां पर कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड थे, आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, या फिर अगर आप सिर्फ डरे हुए नहीं भी थे तो कहीं ना कहीं आप किसी बंधन में थे जहां से आप निकलना चाहते थे, लेकिन कुछ कमजोरियां रही होंगी आपकी पास्ट में, जिसकी वजह से शायद आप उन उन चीजों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मे बी आप डिटैच नहीं हो पा रहे थे कुछ लोगों से, तो वो सब चीजों पे आपने काम किया और आप फाइनली पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में और बहुत ही लाइट वाली एनर्जी में, अलाइनमेंट वाली एनर्जी में। तो मैं यहाँ पर किसी के लिए सुन रही हूँ कि यू आर इन अलाइनमेंट विद योर असाइनमेंट। ठीक है, तो आप अपने असाइनमेंट में अलाइन हो रहे हो, आप अपने सोल मिशन को समझ रहे हो, सोल पर्पस को समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सोल पर्पस की बात हो रही है तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी जो लास्ट रीडिंग मैंने डाली, अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो प्लीज उससे देखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने सोल पर्पस के बारे में बहुत डीपली जानना चाहते हैं तो वो रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप देख चुके हो तो आप समझ पा रहे होगे ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है, कि आप कितने ज्यादा अलाइन हो चुके हो अपनी सोल के थ्रू, कॉस्मिक पावर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, नंबर 16 यहाँ पर अगर आपको पता हो तो स्टार कार्ड का भी नंबर होता है, तो डेफिनेटली आप एक स्टार पावर्स आपके अंदर आ रही हैं। ठीक है, स्टार पावर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई सिद्धियां हो, कोई सच में कोई मैजिकल पावर्स हो। मतलब यहाँ पर ये है कि स्टार पावर्स का मतलब है कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर एक ग्लो आ रहा है, आपकी ब्यूटी एनहेंस हो रही है, आपका ऑरा और ज्यादा ब्राइट हो रहा है, आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हो। ये सब चीजें मुझे लग रही है, क्योंकि फियर जो होता है ना वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल इमोशन होती है। जैसे ही आप अपनी इन इमोशंस पे, अपनी इनसिक्योरिटीज पे, अपने वीकनेसेस पे काम करते हो, जब अपनी मिस्टेक्स पे काम करते हो, जब आप फाइनली समझ जाते हो कि आपको इस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करना है, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो, जब आप अपने लिए सेल्फ लव सीख जाते हो, जब आप फाइट बैक करना सीख जाते हो, तो ये सारी चीजें जब आप पावर में बदल जाती हैं, तो मे बी आपने अपने दर्द को, अपने किसी भी वीकनेस को आपने अपनी पावर में बदला है। और वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक के जर्नी में। ओके, तो ये जो किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स का। वाह, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस। अगेन दो कार्ड एक साथ आए हैं। वाओ, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होने वाला है आने वाले समय में। नंबर यहाँ पर अगेन 7 आया है, क्योंकि 4+3=7, एंड यहाँ पर 38 भी आया है, तो अगेन 11। गाइज, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यहाँ पर 7 और 11 दोनों कार्ड्स यहाँ पर भी आए, एंड अगेन यहाँ पर भी 11 एंड 7।
तो ये सिंक्रोनिसिटी जो है ये बहुत स्पेसिफिक आई आज की रीडिंग में, क्योंकि 2 बार रिपीट होना मतलब ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप अपनी पावर में आ रहे हो, तो इस वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर में आ रहे हो, और आप फाइनली अपने गिफ्ट्स की वजह से, अपने जो भी आपने चीज़ें करी है लाइफ में, जो भी आप जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसकी वजह से आपको अचीवमेंट हासिल होगी और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आ सकती है। सबसे पहले तो अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो आपका एनिमल्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। मे बी आप एक ऐसी सोल हो जिसके सामने एनिमल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मे बी आप जब बाहर निकलते होगे तो देखते होगे कि एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन है, बर्ड्स के साथ कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आपको, या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, या फिर उनके सिग्नल्स को, साइंस को आप समझ पाते हो, ठीक है, ऐसी बर्ड्स की लैंग्वेज समझ पाते हो, जानवरों की लैंग्वेज समझ पाते हो, ऐसी कुछ आपके अंदर मुझे पावर्स नजर आ रही हैं डेफिनेटली। तो ये आपका सोल मिशन का एक पार्ट हो सकता है। मे बी आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए बने हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड किसी का यूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 फिगर है अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए है ये मैसेज कि आप किसी कार्मिक बंधन से मुक्त होकर के, ठीक है, कोई कार्मिक पर्सन से मुक्त होकर के आप अपने असली जो ट्रू सोलमेट है आपका, या जो आपका सचमुच जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। फॉल्स फ्लेम तो दुनिया में बहुत होते हैं, और कई बारी फॉल्स फ्लेम की वजह से हमारा जो असली कनेक्शन होता है हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन आपकी वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपका असली सोल पार्टनर कौन है। और अगर अभी तक आपको नहीं भी पता चला है तो बहुत जल्द आप उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो जहां पर आपको ये रिकॉग्नाइज होगा कि आपका जो सोल का आधा भाग है वो कौन है, ठीक है। या तो आप फर्स्ट टाइम उनसे मीट करोगे, या आप में से काफी लोग ऑलरेडी उसे जानते हैं कि ये पर्सन कौन है आपका ट्विन फ्लेम, तो उनके साथ आपका यूनियन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, हंगर, पैशनेट एनर्जी, बहुत ही डीप 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 इमोशन निकल कर आई है किसी की, कि आप बहुत ज्यादा किसी एनर्जी को लेकर के किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर के आप हंगर आपके अंदर बढ़ते हुए नजर आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है, एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पर कि आपके अंदर ये हंगर जगाने की आपको जरूरत है अगर अभी तक नहीं है तो, क्योंकि ये चीज, ये जो हंगर है आपके अंदर कुछ कर दिखाने की, आपके अंदर या तो ये ऑलरेडी है, आपके अंदर फायर है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उस हंगर को अपने अंदर जगाना है, उसको जागृत करना है, ताकि आप वो अचीव कर पाओ जो करने के लिए आप एक्चुअल में यहाँ आए हो। तो मे बी डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर वो आग लगा रहे हैं डिवाइन, ताकि वो जो अग्नि है आपके अंदर, जो एक फायर है, वो आपको उस फुल पोटेंशियल के अंदर लेकर आए जो आपको सचमुच इस पावर में आने की जरूरत है। मे बी आप में से काफी लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो, और आप में से काफी लोग का हो सकता है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या यहाँ पर हो रहा है रियलाइजेशन अगेन, मुझे नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आप में से काफी लोगों को रियलाइज होने वाला है कि आपकी एक्चुअल हंगर क्या है, ठीक है, आप एक्चुअल में क्या करने आए हो यहाँ पर, आप जुड़ रहे हो उन सब चीजों से, आप अपनी लाइफ की असली जर्नी से जुड़ रहे हो, आपके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो आप इसमें बहुत जल्द टैप इन करने वाले हो। मुझे ये एनर्जी अगेन नजर आ रही है कि आप अपनी सचमुच एक्चुअल पावर में आ रहे हो, आप एक्चुअल में समझ पा रहे हो कि आपकी जर्नी क्या है। या यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक पोर्टल ओपन होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पर आप कहीं ना कहीं बंधे हुए थे किसी कार्मिक साइकिल में, किसी कार्मिक सिचुएशन में, जहां से आप फाइनली फ्री हो रहे हो, और आपके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया गया है, एक नया पोर्टल खोल दिया गया है, जहां पर फाइनली आपको रियलाइज हो रहा है कि आप इस अलग दुनिया में रहने के लिए बने हो। सचमुच भी हो सकता है कि आपके लिए एक अलग दुनिया है, देखिए सबके साथ नहीं जाएगा, या फिर ये एक मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि सचमुच कोई दुनिया नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक नई दुनिया की जैसा होगा, एक नई जर्नी की तरह होगा, जहां पर आप अपने लिए जो है, अब ग्रोथ का कार्ड है, जहां पर आप अपने लिए, अपने
सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर वो हंगर आएगी जिस चीज को करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, या मे भी हो सकता है आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो रियलाइजेशन किसी को यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द आप इस ग्रोथ वाली एनर्जी में, इस अबंडेंस वाली एनर्जी में आ रहे हो। मे बी आप ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, ऑलरेडी किसी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। या वाओ, यहाँ पर क्वीन ऑफ द मून आ चुकी है। एंड यहाँ पर नंबर अगर मैं देखूँ तो नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है कि 11 नंबर यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर आया है, नहीं सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बार 11 आया है, नंबर 5 आया, नंबर 3, नंबर 7 एंड यहाँ पर नंबर अगेन 5। 4 + 1 = 5। तो 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर यहाँ पर रिपीट हुआ है और 3 नंबर आया है। ये सारे नंबर्स में से कोई भी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ द मून है ये दिखाता है कि आपने अपनी इमोशंस पर, अपनी कमजोरियों पर, अगेन बोलूंगी मैं, अपनी जितनी भी आपकी वीकनेसेस थी, जो भी ट्रॉमास थे, जो भी पैटर्न था उसको ब्रेक किया है आपने, आपने उन पर कंट्रोल पा लिया है। आपने अपनी सेंसिटिविटी पे, क्योंकि आप एक एम्पाथ हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनिमल्स है ये दिखाते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, एम्पाथ हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, खास तौर पे जो ये वीडियो देख रही हैं डेफिनेटली आप एक फेमिनाइन फिगर हो सकते हो, या फिर आपकी एनर्जी जो है फेमिनाइन एनर्जी वो बैलेंस हो रही है, ठीक है, अगर आप मेल भी हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप इस क्वीन ऑफ द मून की एनर्जी में अगर आ चुके हो तो डेफिनेटली आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है, ताकि कोई भी कमजोरी आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक बार टैरो से भी देखना चाहूंगी मैं कि डिवाइन और आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है। वाओ, द सन। फाइनली आप किसी बहुत ज्यादा डार्क साइकिल से बाहर आ रहे हो, कोई ऐसी साइकिल जो अभी तक आपके अंदर जो जो ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से आपने सामना किया होगा, लेकिन फाइनली अब आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी आउटकम आ रहे हैं, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारी ढेर सारी नेम एंड फेम आते हुए नजर आ रही है, हैप्पीनेस आते हुए नजर आ रही है, किसी का कोई ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, किसी को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और आप अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में आते हुए भी नजर आ रहे हो। अगेन दोनों बाहें फैलाकर यूनिवर्स से जो आपने मांगा है उसका वेलकम कर रहे हो आप, ठीक है। पास्ट में आपने कुछ यूनिवर्स से कन्वर्सेशन किया है, यूनिवर्स से कुछ मांगा है, आपने जो प्रेयर्स करी है फाइनली उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं आपकी जिंदगी में। इसके लिए आप दोनों बाहें फैला के आप उनका इंतजार कर रहे हो कि कब वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी, आपको उनका इंतजार है, या मे बी आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। और ये भी मुझे नजर आ रहा है विद दी ये जो बाहें फैला के वेट करने वाला जो इसमें कार्ड में स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि आप इस वक्त अलाइनमेंट में हो, जो आपका सोल पर्पस है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस सोल पर्पस की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि फाइनली अब आप रियलाइज कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन हो रहा है, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुके हो जिस तरफ आपको बढ़ना है, तो आप उस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, ठीक है। ये हंगर आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है अगेन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये जब कार्ड रिवर्स में आता है तो डेफिनेटली आपको रियलाइज हो रहा है कि ये जो बुरी साइकिल थी जो अभी तक आपको बांधे हुए थी, आपको एक तरीके से इस बंधन से मुक्ति मिल रही है, आजादी मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है। या डेफिनेटली थर्ड पार्टी से, ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी, आपको फंसा के रखने की कोशिश करी है ऐसी साइकिल में। या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। ओह नो, नीचे कार्ड्स गिर गए हैं, एक सेकंड गाइस। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या ये कार्ड आना चाह रहा है। ओह नो, ओके, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। डेफिनेटली आपके लिए बाइक रेडी है, आप इसमें चढ़ करके निकलने वाले हो, आप भागने वाले हो। इस ये जो भी बंधन है ना, ये कार्मिक साइकिल है, आप इसे छूटने का वेट कर रहे हो, ऐसे भागोगे आप। या फिर आपके लिए फाइनली वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है जिसका आपको इंतजार था कि फाइनली कब आप इन सब चीजों से मुक्त होगे
और अपने ट्रू पर्पस की तरफ बढ़ोगे, जो करने आप एक्चुअल में यहाँ पर आए हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज या, आपको वो डायरेक्शन मिल चुका है या मिलने वाला है। ओके, वो डायरेक्शन आपको मिलने वाला है, आपको रास्ता दिखा दिया गया है और आप बहुत जल्दी, अगेन मुझे यहाँ पर रियलाइजेशन वाला कार्ड जो है वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप एक्शन मोड में आ रहे हो, आप एक्शन मोड में आ रहे हो कि आपको इससे निकलने की जरूरत है। आपको फाइनली ये रियलाइज हो रहा है कि ऐसे बंधन से आपको आजाद आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये भी किसी को रियलाइज होते हुए नजर आ रहा है कि ये जो बेकार की चिंताएं आपको जकड़े हुए थी, बेकार की एंग्जाइटी जिसने आपको बेवजह इतना ज्यादा टेंशन दे रखी थी, स्ट्रेस दे रखा था, तो फाइनली आप उन सारी चेन्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो। आप उन सारी चेन्स को तोड़ रहे हो जो आपको बांधती है, उन सारी कमजोरियों पर आप काम कर रहे हो जो आपको कमजोर बनाती है। आप पावरफुल चीजों की तरफ जा रहे हो। आप ये समझ पा रहे हो कि अगर आप कमजोरियों की तरफ जाओगे तो आप हमेशा कमजोर रहोगे और लोग आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन जब आप उन्हीं कमजोरियों को अपनी पावर बना दोगे तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। ये भी मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है यहाँ पर। वाओ, और भी देख लेते हैं इसके नीचे क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द किसी चीज की तरफ एक्शन लेते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। वाओ गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि आप या किसी की कैद से आजाद हो रहे हो। आप एक एल्केमिस्ट हो। अपनी पावर्स को यू you नो know, आप जानते हो किस तरीके से कन्वर्ट करना है एनर्जीज को, किस तरीके से अपने पेन को अपने पावर में बदलना है डेफिनेटली। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप उस चीज की तरफ एक्शन ले रहे हो जिस तरफ अगेन अगर आपने हंगर वाला कार्ड देखा था आपको पता होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ओके, तो डेफिनेटली आपको इस कार्मिक साइकिल से मुक्ति मिल रही है। आप आगे बढ़ रहे हो एक नए रास्ते पर, एक नई जर्नी पर, जिसके लिए आप एक्चुअल में बने हो। जो एक्चुअल में आपका सोल मिशन है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, अपने पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और किसी चीज के प्रति आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, अपनी कमजोरियों की तरफ, अपने नेगेटिव जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप उन चीजों की तरफ देख मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो। ठीक है, आप इस तरीके से आपको आजाद किया जा रहा है। और अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे अगर मजिशियन वाले कार्ड में, तो ये एक लूप है। आपको ये लूप नजर आ रहा है, ये लूप, ये माया जाल। अगेन बोलूंगी मैं, अगर आपने मेरी कल की रीडिंग जो लास्ट रीडिंग मैंने डाली थी वो अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इस लूप के बारे में, इस कार्मिक साइकिल के बारे में मैंने बात किया है, जिसमें कि मुक्ति की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक मोक्ष के रास्ते पर हो, मुक्ति के रास्ते पर हो, जहां पर आप डिटैच होना सीख रहे हो, अपनी कमजोरियों पर काम करना सीख रहे हो। बहुत कुछ हार्ड लेसन, टफ लेसन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी। चलिए एडवाइस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए एडवाइस क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या एडवाइस है आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर दो कार्ड आ चुके हैं। या मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आप बहुत सारी फुलफिलमेंट को एंजॉय करने वाले हो। मुझे ये भी नजर आ रहा है विद नंबर 9 यहाँ पर काफ़ी बुरी साइकिल, टफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 8 यही दिखाता है कि आप यहाँ पर बंधे हुए थे। तो फाइनली आप उस बुरी एनर्जी से, बुरे कंट्रोल से, ड्रामा से बाहर आकर के एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जहां पर ढेर सारी अबंडेंस होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, फुलफिलमेंट आप फील करोगे। ठीक है, एंड द लव बिगिंस। वाओ, द लव बिगिंस गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत सारा लव पोर किया जा रहा है, ढेर सारा प्यार यूनिवर्स और डिवाइन आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं किसी पर्सन के थ्रू। एंड अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये रेनबो है, ढेर सारी खुशियां आप ये डिजर्व करते हो गाइस, क्योंकि आपने बहुत हार्ड लेसन्स अपनी लाइफ में कंप्लीट कर लिए हैं और आपने उसके लिए जो जो काम करना था आप वो सब कर चुके हो। अब आप तैयार हो इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, इस फुलफिलमेंट वाली जर्नी में टैप इन करने के लिए आप रेडी हैं।
वाओ! यहाँ पर आ रहा है मेमोरीज़ ऑफ लव, तो डेफ़िनेटली किसी का पास्ट पर्सन मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है, जो आपका एक्चुअल ट्विन फ्लेम है, जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कोई अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, जो आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है। यहाँ ये देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन। गाइज़ इट्स अ कन्फर्मेशन, ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर, कि किसी की लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है, किसी की लाइफ में डिवाइन भेज रहे हैं ऐसा कोई पर्सन, जो आपका अदर हाफ है, जो आपका ट्विन फ्लेम है। और ये जो पावरफुल यूनियन होने वाला है ना, यही आपके सोल पर्पस में आपको लेकर जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना, क्योंकि अब आप ये इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, जहां पर आप ये जो कप आप देख रहे हो ना, इसमें अगेन इन्फिनिटी है। एक ऐसी लव रिलेशनशिप में आप एंटर कर रहे हो जहां पर प्यार कभी खत्म नहीं होगा, ये कप कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइन लव है। इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। आपको बोला जा रहा है कि इसका बाहें फैला के आपको इसका वेलकम करना है, जो भी ये आ रहा है आपके लिए। कोई डाउट नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, बस आपको इसको एक्सेप्ट करना है, दिल खोल के वेलकम करना है, ठीक है। और भरोसा रखना है, इस फियर वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। मुझे लग भी रहा है कि आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप इस डर से, खौफ से बाहर आ रहे हो कि फिर से मेरा दिल टूटेगा, फिर से मेरे साथ गलत होगा, फिर से मैं ट्रॉमा में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने आपके साथ बहुत चीट किया है, धोखा किया है, लेकिन इस बारी जो है गाइस, ये जो है, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आएगा आपके लिए। ओके, ये चीज का आपको विश्वास रखना है। या अगेन पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो डेफिनेटली ये पार्टनरशिप आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ, अगर आप सिंक्रोनिसिटीज देखोगे, 1 2 3 तीनों कार्ड सिंक्रोनिसिटी में आए हैं, तो इट्स अ इवेंट। ये चीजें बैक टू बैक आपकी लाइफ में होने वाली है। सबसे पहले आपका लव एंटर करेगा, फिर वो गहरा होता जाएगा, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप और मजबूत, या फिर ये जर्नी आप कंप्लीट कर चुके हो, आप आ चुके हो इस जर्नी में, आप आप रियलाइज कर चुके हो, या फिर अगर अभी तक आप तो पहले से रियलाइज कर चुके थे, मे बी आपके पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि ये यूनियन क्या है। उनको अब समझ में आ रहा है कि ये स्पिरिचुअल यूनियन क्या है, एंड ये ये चीज क्या है, ये रिलेशनशिप क्या है, क्या मायने रखता है, क्या वैल्यू होल्ड करता है। ये चीजें किसी पर्सन को समझ में आ रही है, या तो आप या फिर आपके जो अदर हाफ हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन का भी कार्ड है एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोका गया हो बाय दी थर्ड पार्टीज, लेकिन वो भी रिवर्स में आई हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टीज की वजह से परेशान थे, जो अभी तक आपकी लव लाइफ को यू नो इम्बैलेंस करते आए हैं, आपके पर्सन को वश में करते आए हैं, कंट्रोल करते आए हैं, आपके कनेक्शन को कंट्रोल करते आए हैं, तो वो सारा कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो अब इनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि ये जो मैजिक है वो बैकफायर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। यार देखिए, ये थर्ड पार्टीज का हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि क्यों होने वाला है ये देखिए, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं जो आपके पर्सन हैं, क्योंकि वो उनको उनका दिमाग खुल चुका है, वो वशीकरण से बाहर आ चुके हैं। वाओ, आपके पर्सन फाइनली इस वशीकरण से, इस ट्रैप से आजाद हो चुके हैं, जो उनको रोकने के लिए किया गया था, चाहे कोई स्पेल वर्क था, चाहे कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स थी, कुछ भी था, जो भी था, लेकिन वो उससे बाहर आ चुके हैं। उनको पता चल चुका है ये सारा गेम क्या है, और वो ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, 9 ऑफ कप्स, अगेन 9 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर ये जो, या देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी अगर थी भी इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में, तो उसका जो जो भी अभी तक कंट्रोल था, वो कंट्रोल, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब रिवर्स में आती है ना गाइस, इसका मतलब कि कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, उसका जो भी कंट्रोल था आपके पर्सन के ऊपर, वो जा रहा है। ठीक है, आप पावर में आ रहे हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है एम्परर, कि आप इस पर्सन के साथ जो भी आपका कंट्रोल था वो जा रहा है और अब आप पावर में आ रहे हो, या फिर ये किसी के पर्सन हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो डेफिनेटली कोई पावर में आते हुए मुझे नजर आ रहा है, कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, कोई रियलाइज करते हुए नजर आ रहा है कि ये एक्चुअल में क्या कनेक्शन है और क्या, या किसी भी कंफ्यूजन में अगर अभी तक थे आप, तो वो कनेक्शन का जो कंफ्यूजन है, वो कोई तो इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि एक्चुअल में क्या है। और अभी तक अगर कोई ब्लॉक था, आपके पास नहीं आ पा रहा था, किसी को रोका जा रहा था, तो वो आंखों की जो पट्टी है, वो जो ब्लाइंडनेस है, वो हटाई जा रही है,
और एक न्यू जर्नी, फूल का कार्ड भी है इसके नीचे, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।